ये खत्म हुआ, 1/x का होता है -1/x²। ठीक है बात। अब पहला डेरिवेटिव हो गया और एक आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट भी हो गया। रूल क्या कहता है, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं उतनी बार डिफरेंशिएशन करना है और उन सभी आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। तो पहली बारी में करते देखो एलिमिनेट हो गया। अब मैं दोबारा नहीं करने का, मैं इस x² को इधर लेके आऊंगा। अब जब दोबारा डिफरेंशिएशन करूंगा तो b फिर अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा, अदरवाइज मुझे एलिमिनेट करना पड़ता। तो x² y2 प्लस y1 इंटू 2x बराबर 0। बेटा देख लो कौन सा वाला है, x² y2 प्लस y1 इंटू 2x बराबर 0। एक एक x उड़ा दो, तो xy2 प्लस 2y1, xy2 प्लस 2y1 बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, देखते हैं और कितने क्वेश्चन बचे। Measure of central tendency is available in the form of mean. Which one of the following is the most reliable and accurate measure of variability? बेटा वेरिएबिलिटी का सबसे बढ़िया बताऊं कौन सा होता है। वेरिएबिलिटी किससे मेजर की जाती है? वेरिएबिलिटी के लिए हम देखते हैं डिस्पर्जन। क्या देखते हैं? डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब होता है बिखराव, कितनी दूर दूर बिखराव, कितनी दूर दूर वैल्यूज हैं, ये चीज होता है डिस्पर्जन, कितना सेपरेटेड है। और यहाँ देखो कितनी पास है, कॉन्सेंट्रेटेड है। ये अच्छा होगा कि ये अच्छा होगा? ठीक, ये अच्छा होगा कि ये अच्छा होगा? एक प्लेयर है पहले मैच में 100 रन बना दिए, दूसरे में 120, उसके बाद 0 0 0 और 1 बनाए। दूसरा प्लेयर है 30 बनाए, 31 बनाए, 40 बनाए, 42 बनाए, फिर 31 बनाए, फिर 29 बनाए। बेटा ये बेस्ट प्लेयर है, इसके ऊपर टीम भरोसा कर सकती है। इसके ऊपर क्या भरोसा करेगी? 4 मैच में तो देखो क्या करा इसने, 4 मैच में देखो क्या करा इसने। ठीक, क्लियर हो गई बात। हो सकता है इसके रन ज्यादा हो, इसको थोड़ा कम कर दूं, इसके रन ज्यादा हो, लेकिन बेटा बेस्ट प्लेयर ये है। डेटा ये कहता है, स्टैटिस्टिक्स ये कहती है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। आप क्या कर रहे हो, कितना ज्यादा कर रहे हो, उससे इंपॉर्टेंट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप 20 किलोमीटर भाग लो आज, फिर 10 दिन तक रेस्ट करो। वहीं दूसरा बंदा 2-2 किलोमीटर रोज भाग रहा, रोज, वो आपसे आगे रहेगा हमेशा। ठीक, वो हमेशा आगे रहेगा। बेटा कछुए और खरगोश की कहानी कभी पुरानी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। लोग चाहे कुछ कहते रहे, खरगोश इतना भाग गया, उतना भाग गया, इतने घंटे पढ़ लिया और हो जाएगा सिलेक्शन, ऐसा नहीं होता बेटा। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। डेली पढ़ो, 3-4 घंटे डेली पढ़ो, डेली डेली, एक भी दिन नहीं छोड़ना। चाहे बर्थडे हो, चाहे तूफान हो, चाहे आंधी हो, चाहे लाइट ना हो, चाहे पैर कट गया तुम्हारा, चाहे बुखार हो गया तुम्हें, कुछ भी हो रहा हो, 3 से 4 घंटे पढ़ना, मतलब पढ़ना है, बात खत्म। डेली नियम के साथ और कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना है। ये नहीं कि बैठ गए दोस्तों के साथ और गप्पे मार रहे हैं। ठीक है। वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी में क्या क्या किससे देखते हैं? वेरिएबिलिटी डिस्पर्जन से, और डिस्पर्जन का सबसे बेस्ट मेथड होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो इसका आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए। नेक्स्ट, ध्यान रखना स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ट मेजर है डिस्पर्जन का। इसका नाम ही स्टैंडर्ड बेटा इसीलिए पड़ा, इसका नाम स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होता, इसका नाम होता है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। ठीक है, 2 रिग्रेशन लाइंस मेरे को दी हैं, कह रहा है स्टेटमेंट बताइए। तो बेटा रिग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिग्रेशन लाइंस के बारे में कुछ सीखा होगा। तो y on x और x on y के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी y on x है, कौन सी x on y है। तो बेटा इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम मान लेते हैं पहले कि फर्स्ट वाली y on x है। एजम्पशन किया गया हमने कि ये y on x है, और y on x में से बेटा पता होगा कि y की वैल्यू निकाली जाती है। जिनको नहीं पता बेटा ध्यान रखो, अगर 2 लाइंस की इक्वेशन आपको दे रहा है और कह रहा है कौन सी y on x है, तो कैसे पता करें? मान लो पहले वाली y on x है, दूसरे वाली x on y है। जो y on x है उसमें से y की वैल्यू निकाल लो आप, तो y की वैल्यू बेटा ये आ गई। और जो x on y है उसमें से x की वैल्यू निकाल लो, तो उसमें से x की वैल्यू बेटा ये आ गई। अब जो x और y के कोफिशिएंट्स बने यहाँ पर इक्वेशन मैनिपुलेशन के बाद, ये y on x लेकर चल रहा था मैं, तो ये रिग्रेशन कोफिशिएंट dyx कहलाता है। और ये x on y लेके चल रहा था, तो ये bxy हो गया। ये 3/4 है, ये भी 3/4 है, दोनों के दोनों 3/4 आ रहे हैं। 3/4 3/4। तो अब मैं एक r निकालूंगा। r क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बेटा ये 1 से छोटा आना चाहिए, जो कि सीधा दिख रहा है 3/4 इंटू 3/4 का स्क्वायर रूट, दैट इज 3/4। 1 से छोटा होना चाहिए। अगर ये 1 से छोटा है तो हमारी सारी एजम्पशन सही है, हमने जो करा सब कुछ ठीक करा। ये y on x है बिल्कुल ठीक, और ये x on y है बिल्कुल ठीक। बेटा दोनों के दोनों करेक्ट हैं, बोथ 1 and 2। ठीक, अगर ये 1 से बड़ा आता, ये इकलौता सवाल होगा मैथ्स का बेटा जो गलत करके भी सही हो जाता है। अगर ये 1 से बड़ा आता तो सब कुछ मुझे बदलना पड़ता। ये y on x नहीं, x on y।
ये x ऑन y नहीं, y ऑन x, ये बी वाई एक्स नहीं है, ये बी एक्स वाई है, और उल्टा भी करना पड़ेगा, ठीक। ऐसी दूसरे को, और r की वैल्यू को भी चेंज करना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया है, मीन्स दे रखे हैं, कह रहा है जी कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। कंसिडर द स्टेटमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 3/4, अरे यही पूछा है, 1 से छोटा होता है, -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। मीन्स दे रखे हैं 3 and 4 रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ मिस, अच्छा पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। अच्छा मीन, बेटा ध्यान दो, 2 रिग्रेशन लाइंस कहाँ मीट करती हैं, 2 रिग्रेशन लाइंस वहाँ मीट करती हैं जहाँ उनका मीन होता है। तो बेटा उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, वही मीन है। और मैं निकालूंगा भी, क्यों, सेटिस्फाई करके देखूंगा ना यार। अगेन जुगाड़, 3 और 4 दे तो रखे, x 3 है, y 4 है, डाल दूंगा यहाँ 3, यहाँ 4 रख दिया। तो देख लो बेटा सेटिस्फाई कर रहा है क्या। 9 हो गया, 16 हो गया, 16 माइनस 9 कितना हो गया बेटा, माइनस का 7 प्लस 8 0। नहीं बेटा गलत है, गलत है, सेकंड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहला वाला बिल्कुल सही, पहला वाला सही है एकदम। 3/4 तो वैसे ही आया था। नेक्स्ट कह रहा है बेटा ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन मतलब जीपी का सेंटर पॉइंट, ये जीपी तो है, इसका सेंटर पॉइंट देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो सेंटर पड़ेगा ये दोनों, 4 इधर छोड़ दिए, 4 इधर छोड़ दिए, और ये जीपी ही है, तो इनके बीच में ही आएगा आंसर, 16 32 से 64 के बीच। और एग्जैक्ट वैल्यू बताऊं क्या आएगी, 32√2 आएगी बेटा। इनका जो रेशो है 2 है, तो अगर किसी जीपी का रेशो 2 है, जैसे 1 2 4 8, अब कोई आपसे कह रहा है ज्योमेट्रिक मीन निकालो, तो यहाँ होगा वो मीन है, एवरेज है, ज्योमेट्रिकली एवरेज है, और इसका जो रेशो है 2 है, उस 2 को 2 पार्ट में तोड़ दो, √2 तो बेटा 2√2 बनेगा, 2 के आगे 2√2, ठीक है। देखते हैं अब कुछ बचे क्या। बेटा ये देखो क्या कह रहा है हमसे, मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस इज 5.5, 10 ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन 5.5 है। कह रहा हर एक ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो बेटा मीन भी 4 से मल्टीप्लाई हो गया, और 44 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 44 से माइनस भी हो गया बेटा। अब बता, ठीक है। ऐसा मीन में होता है, मीडियन में होता है, मॉड में होता है, ये तीनों के तीनों डिपेंडेंट होते हैं ऑन चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल होता है मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको बोलते हैं स्केल चेंज करना, चेंज ऑफ स्केल। और प्लस माइनस होता है चेंज ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन चेंज करना, चाहे आप प्लस करो डेटा में, चाहे आप माइनस करो डेटा में, चाहे मल्टीप्लाई चाहे डिवाइड, ये तीनों वैल्यूज बदलेंगी ही बदलेंगी। लेकिन मेरे भाई स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज, ये प्लस और माइनस करने पे कभी भी नहीं बदलती, ये इंडिपेंडेंट होती हैं, ये बात ध्यान रखिए। अगर यहाँ मीन की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन होता मेरे भाई, तो आंसर सिर्फ इतना होता और सिर्फ माइनस लगता आगे। इसे सॉल्व कर लेंगे, 5 चौक 20, 20 22, 44 माइनस 22 कितना हो गया बेटा, 22, आंसर 22, ठीक है। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था, नहीं एक और है। अरे वाह, एक और जुगाड़ू मेथड, एक और जुगाड़ वाला क्वेश्चन। देखो बेटा मीन पूछ रहा है, नेचुरल नंबर का मीन 15 16 17 18, बेटा इनका मीन पूछ रहा है। ध्यान रखना, बढ़िया वाला जुगाड़ बता रहा हूँ एकदम। इनका मीन पूछ रहा है, तो इनका मीन बताऊं क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट का एवरेज, ये इसका मीन है। कोई कितने भी नेचुरल नंबर दिए जाए, नेचुरल नंबर छोड़ो बेटा, बस डिफरेंस बराबर होना चाहिए। अगर डिफरेंस बराबर है, अगर डिफरेंस बराबर है, अगर डिफरेंस बराबर है, तो फर्स्ट और लास्ट का एवरेज ले लो, वही सबका मीन होता है। ये सबका मीन यही है, ठीक हो गई बात, ठीक। तो निकाल लेंगे 64 + 15/2 मिल जाएगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में आप देख लीजिएगा, उसमें कुछ और जुगाड़ मेथड, हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब 2025 वाला पेपर में लूँगा, फर्स्ट वाला।